दोस्तों तो राजपूताना शैली की तर्ज पे बनाया गया ये पूरा का पूरा एक शयन कक्ष हुआ करता था उस समय का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई श्रृंखला वीडियो में। दोस्तों हम आपको आज दिखाते हैं दूदू के नज़दीक साखून ग्राम का किला, जो कि आज़ादी के कुछ वर्ष पहले ही इसका निर्माण किया गया था और इसका दोस्तों इतिहास भी अपने आप में एक रोचक तथ्यपूर्ण इतिहास रहा है। तो दोस्तों इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आगे इस किले का पूरा कंस्ट्रक्शन और पूरा व्यू बताते हैं कि किस आधार पर बना ये किला और किस प्रक्रिया में बना ये किला। दोस्तों देरी ना करते हुए बढ़िए आगे। मित्रों, आमेर रियासत के अधीन ये एक ताजमी ठिकाना हुआ करता था, जो आमेर की खंगारोतों की शाखा का एक भाकर सिहोत ताजमी ठिकाना था। यहाँ के संस्थापक दोस्तों श्री नारायण सिंह खंगारोत थे, जिनके कोई पुत्र प्राप्त नहीं था, उन्होंने गोद लिया था। और इसका इतिहास हमेशा, इस किले का इतिहास बताया जाता है दोस्तों इतिहासकारों द्वारा कि इस किले का इतिहास हमेशा विवादों में रहा है। और ये अरावली की दुर्गम पहाड़ियों में बसा एक गिरिदुर्ग की श्रेणी का किला है। दोस्तों आगे आने के बाद में ये मेन एंटर गेट आप देख सकते हो, बहुत ही ऊंचाई पे स्थित, लगभग 15 फीट इसकी ऊंचाई है। दोस्तों आप ये देख सकते हो, इनको उस समय बोला जाता था गोखे, जो यहाँ के मेन किले के पहरेदार रहा करते थे। वो यहाँ पे उनकी किले की सुरक्षा के लिए यहाँ पे तैनात रहा करते थे। दोस्तों आगे आने के बाद में दोस्तों अभी खंडरनुमा आकृति में हो चुका किला, जो अपने पुराने स्वरूप को दर्शाता है। जो दोस्तों आप ये देख रहे हो, ये टीक और ढोकड़े और सागवान की लकड़ियों में से निर्मित एक लकड़ी है, जो कि महल और किलों के सपोर्ट के लिए लगाई जाती थी, महलों और किलों में। ये आगे दोस्तों इस ठिकाने के जो ठाकुर रहा करते थे, ये अपना समय यहाँ पे व्यतीत किया करते थे। और अभी तो इसकी आकृति खंडरनुमा की स्थिति में तब्दील हो चुकी है। दोस्तों ये बुर्ज है, जो कि उस समय की जो सैनिक रहा करते थे उस समय के, उनको यहाँ पे तैनात रहा करते थे और उन्हीं के साथ में तैनात रहा करती थी तोपें और कुछ विशेष यहाँ के हथियार। ये अष्टकोणीय आकार का बना हुआ एक बुर्ज है इस किले का, जो ये भी खंडर में तब्दील हो चुका है। दोस्तों ये भी उस समय का पश्चिमी बुर्ज हुआ करता था इस किले का, और यहाँ पर भी कुछ सैनिक लोग तैनात रहा करते थे। और जो आप ये ऊपर की ओर वॉचिंग पॉइंट देख रहे हो, इन वॉचिंग पॉइंटों से वो
दूर क्षेत्र की निगरानी रखा करते थे। जो उस समय के जो यहाँ के ठिकाने के जो ठाकुर थे वो यहाँ पे समय व्यतीत किया करते थे, और वहाँ पे यहीं पे उनके जो मित्रगण या कुछ विशेष व्यक्ति आते थे उनके साथ यहाँ पे वो समय बिताया करते थे। यहाँ पे उकेरी गई चित्र की पेंटिंग कला हम आपको दर्शाते हैं उस समय की कैसी पेंटिंग्स वो बनवाया करते थे। दोस्तों, तो राजपूताना शैली की तर्ज पे बनाया गया ये पूरा का पूरा एक शयन कक्ष हुआ करता था उस समय का, जो आप देख सकते हो कि पूरी राजपूताना शैली को ये प्रदर्शित करता है। और यहाँ पे दोस्तों ये कड़े भी लगे हुए हैं। उस समय इन कड़ों का प्रयोग ऐसे रहा करता था दोस्तों, यहाँ पे पर्दे रहा करते थे, उन पर्दों के बीच से व्यक्ति अलग अलग शेप में बैठा करते थे, और यहाँ इन खिड़कियों का भी प्रयोग किया जाता था दोस्तों। इन खिड़कियों द्वारा बाहर कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होता था तो किले की महिलाएं और भी औरतें, बच्चे रहा करते थे, वो यहाँ से उन सांस्कृतिक प्रोग्रामों को भी देखा करते थे। और दोस्तों, यहाँ की महल की बात करें तो दोस्तों ये प्रयोग में की गई एक पेंटिंग जो उस समय की जो समुद्री शीप रहा करते थे उनको एक रेहट में मिला के पीस के फिर उनको दीवारों पे उकेरा करते थे। जो आप ये सफ़ेद पूरी पेंटिंग्स आकृति में पीओपी की, जो वर्तमान में पीओपी रहती थी उसकी तरह आकृति देख रहे हो, सफ़ेद ये उस समय बनाई जाती थी सीप के मिश्रण की तैयार करके, जो एक तरल पदार्थ में बना के दीवारों पे उसको चारों तरफ दीवारों पे किले की दीवारों पे उसको लगा दिया जाता था। बहुत ही सुंदर शयन कक्ष हुआ करता था उस समय। उस समय बनाए गए यहाँ के जो अधिकारी लोग रहा करते थे उनको एक उनके कक्ष हैं जो यहाँ पे वो अपना समय व्यतीत किया करते थे। दोस्तों, इनकी छतों की बात करें तो इनकी छतें अभी काफ़ी बुरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है और टूट के नीचे गिर चुकी है। वर्तमान स्थिति नाजुक है इस किले की। दोस्तों, उस समय जल एकत्रित करने के लिए ये एक पॉन्ड टाइप में बनाया हुआ एक टैंक था, जो कि यहाँ की जो प्रशासन रहता था, अधिकारी रहते थे, राजा लोग, ठिकाने के ठाकुर लोग रहा करते थे, उनके लिए पानी की व्यवस्था के लिए समुचित हौद का भी निर्माण किया गया था इस किले में। तो दोस्तों, उस समय यहाँ पे मंदिर का भी निर्माण किया गया, जो वर्तमान में भी यहाँ पे मंदिर स्थित है। अभी द्वार बंद है मंदिर के, इसलिए दोस्तों यहाँ के मंदिर के दर्शन तो करा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे उकेरी गई कलाकृति उसी समय की है जो कि मंदिर निर्माण में भी प्रयोग की गई थी।
दोस्तों उस समय के जो यहाँ के ठाकुर थे वो अपने कुछ समय मनोरंजन व्यतीत करने के लिए ऐसी जगहों का भी प्रयोग किया करते थे, जो कि अपने गढ़ किलों और महलों में भी इनका ऐसी जगहों का निर्माण करवाया करते थे। ये दोस्तों उनके खेलने की जगह रहा करती थी। उनके कुछ यहाँ पे जो यार दोस्त मान सकते हैं या कुछ मित्रगण हुआ करते थे, उनके साथ यहाँ पे वो अच्छा समय व्यतीत मनोरंजन का जो समय रहता था मित्रों, वो यहाँ पे व्यतीत किया करते थे। यहाँ पे ठंडी हवाओं के साथ वो खेलों का भी आनंद लेते थे। और जस्ट आप मेरे पीछे देख सकते हो, यही इसी किले का ये भाग है जो यहाँ पे बहुत ही अच्छी और ठंडी ठंडी हवा हमें आकर्षित करती है यहाँ पे रहने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमने आपको ऐतिहासिक पॉइंट बताया। ऐतिहासिक पॉइंट के साथ ही पूरा जो इसका इतिहास रहा, जो इसका कंस्ट्रक्शन रहा, ये भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से एक्सप्लोर कर दिया। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, और मिलते हैं दोस्तों अगली नई मंजिल में। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।